अब देश का एक एक व्यक्ति थू थू कर रहा है। किस आधार पे देश के लोग आपको प्रधानमंत्री मानेंगे? 50 बार प्रणाम करते थे जब मिलते थे तब, और भाई उनके अंदर कोई भूत पिशाच घुस गया है, वो अब मुख्यमंत्री जी बचे नहीं हैं। उमेश कुशवाहा दोनों बाहर जाएंगे तो जदयू को चलाएगा कौन? जदयू को चलाने की जरूरत क्या है? तो बिहार जाते लालू जी कहेंगे कि चलो भैया आप जल्दी इस्तीफा दो, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाओ। तो आधे घंटे तक इंतजार करवाया गया। राहुल गांधी जी, ललन सिंह कॉल रिकॉर्डिंग की बात कर रहे थे, वो क्या था? नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा काफी अहम है। ऐसे में सीएम के दिल्ली जाते आरसीपी सिंह की बिहार वापसी हुई है, और बिहार आते ही उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया है से स्पष्ट होता है कि अब कहीं ना कहीं आरसीपी सिंह को एक नई संजीवनी मिली है। ऐसे में आरसीपी सिंह के करीबी खासम खास कहें या उनके पार्टी की तरफ से, उनके दल की तरफ से बयान रखने वाले, उनके जवाबों को देने वाले अमित सिंह जी हैं। इनसे हम जवाब लेंगे। सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं, आरसीपी सिंह पटना आते हैं, क्या कारण? लग रहा था कि नीतीश जी यहाँ से जाएंगे तो हम हाईजैक कर लेंगे फिर यहाँ बिहार में। नहीं 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 नहीं, ऐसे ये परसेप्शन गलत है। अरे दिल्ली आना जाना, ये तो अपने निजी काम से गए थे और घर है यहाँ, बिहार के हैं, तो यहाँ आने में कहीं कोई ऐसी कोई बात नहीं थी। एक सवाल लगातार उठ रहा है नीतीश कुमार के बयानों को अगर ले ले तो नीतीश जी ने आज कहा कि वो क्या थे, आईएएस ही न थे। कैसे देख रहे हैं इसका? देखिए, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं हैं जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हुआ करते थे। तब कैसे मुख्यमंत्री? अब उनके अंदर एक प्रधानमंत्री बनने का पिशाच घुस चुका है उनके शरीर में, जो उनके बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। क्या वो वही नीतीश कुमार जी हैं जिनको भाषाई मर्यादा के लिए उदाहरण स्वरूप पेश किया जाता था? क्या वो वही नीतीश कुमार जी हैं जिनको संयम के लिए जाना जाता था? क्या वो वही नीतीश कुमार जी हैं जो 1000 विरोधियों के बोलने के बावजूद एक शब्द तक नहीं बोला करते थे, इशारों में मुस्कुराकर जवाब देते थे? शुरुआत तो आपने की थी ना? नहीं, कभी नहीं। आपकी तरफ से एक बयान था कि 7 जन्म में प्रधानमंत्री बने। अपने अध्यक्ष के लिए कोई ऐसे बोलता है? अपने पार्टी के सर्वे सर्वा के लिए कोई ऐसे बोलता है? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही, अच्छा प्रश्न किया है आपने। उससे पहले का बयान देखिए ना, उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या आया था, उससे पहले प्रदेश अध्यक्ष जी का क्या बयान आया था, उससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का क्या बयान आया था। आप किसी को तुम तड़ाक पे उतर गए, किसी के बाल बच्चों पे आक्षेप लगाने लगे। वो पिता कितना बर्दाश्त करेगा? आप भी एक पिता हो सकते हैं। अगर हमारी लड़ाई आपसे निजी हो सकती है, हमारे बाल बच्चों पे आप आएंगे तो फिर वो तो मर्यादा तोड़ने वाली बात है। फिर भी रामचंद्र बाबू ने अगर टिकट कटा था, रामचंद्र बाबू क्या बोले थे? वो आभार जताए कि नहीं, ये पार्टी हित से जुड़ा हुआ मामला है, जो उचित वो समझे, मेरे लिए कुछ अच्छाई किए होंगे। लेकिन ये तुम तड़ाक वाली भाषा, और कल भी तो सुने तो स्तब्ध रह गए हम लोग कि क्या वही नीतीश कुमार हैं? कौन सा भूत इनके अंदर घुस चुका है जो इनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर रहा है? और रही बात प्रधानमंत्री बनने की, तो देश का बच्चा बच्चा भी जानता है कि एक्चुअल मुख्यमंत्री जी जो कल गुस्से में दिखे आज, उसके पीछे का रहस्य जानिए आप। कि यहां से तो गए थे बड़ी अरमान पाल के, लालू यादव जी भेजे थे बड़ी अरमानों के साथ दिल्ली, वहां जाकर ये बिल्कुल टाए टाए फिश हो गया। नहीं, मुलाकात तो हुई अरविंद केजरीवाल की, एकदम बता रहे हैं, एक एक लोगों से बता रहे हैं, तार्किक बात आप जानिए। सबसे पहले जो राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई तो आधे घंटे तक इंतजार करवाया गया। राहुल गांधी जी आधे घंटे तक ये इंतजार किए, और उसके बाद 20 मिनट की मात्र मुलाकात हुई, और उस 20 मिनट में सिर्फ यस नो, इसके अलावा कुछ नहीं। और अंत में जब निकलने लगे तो कांग्रेस पार्टी के एक शीर्ष नेता ने इनको स्पष्ट तौर पे कह दिया कि आप जो यह पंचायत के लिए घूमते फिर रहे हैं, एकता के लिए घूमते फिर रहे हैं, आपको नेता किस हैसियत से हम मानेंगे? मेरे 700 विधायक देश भर में हैं और 50 सांसद हैं, हमारे कई राज्यों में सरकारें हैं, आपके कितने विधायक हैं और कितने सांसद हैं? किस आधार पर लोग बात मानेंगे? चलिए, एक बात वहां समाप्त होती है। दूसरा, कुमार स्वामी जी से मिले जेडीएस वाले से। आपको पता है कि कर्नाटका में बीजेपी जेडीएस के ही सहयोग से मेयर बना दिया। आज वहां जेडीएस ने बीजेपी को सहयोग कर दिया। नीतीश को वहां झटका मिला। अरे यहां कुमार स्वामी मिल रहे हैं, और वहां मैसूर में क्या हुआ? मैसूर में मेयर बन गए बीजेपी के ही सहयोग से, जेडीएस के सहयोग से। अब ये मिल रहे हैं सीताराम येचुरी से।
ठीक है, तो अब बताइए कि मार्क्सवादी जिस पार्टी से सीताराम येचुरी जी आते हैं, तो बंगाल में ममता बनर्जी, माननीय मुख्यमंत्री जो हैं ममता बनर्जी जी हैं, वो उन्हीं के खिलाफ लड़े ना। इतनी लंबी लड़ाई लड़के ज्योति बसु के शासनकाल के बाद वो स्थापित हुई हैं। तो क्या अब सीताराम येचुरी जी और ममता बनर्जी जी दोनों अपने एक दूसरे को सत्ता में हिस्सेदार मान लेंगी? है कहीं ऐसा संभव? ये तो दोनों दो धुरी की बात ये कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कहा, क्यों मानेंगे? और एक बात, अरविंद केजरीवाल जी, एक तरफ आप एक आईएएस अधिकारी को कहते हैं, अरे वो क्या था, आईएएस ही न था जी। तो अरविंद केजरीवाल जी तो आईआरएस ही थे, फिर उनके शरणागत क्यों? उन्होंने बोला कि वो एक आईएएस थे, हमने उसे बनाया सचिव। आहा, क्या बात करते हैं, हमने बनाया सचिव। तो मैं इतना ही विनती करना चाहूंगा कि आज आप अपने पद से इस्तीफा दीजिए, और कल अगर आप किसी आईएएस अधिकारी को अपना सचिव बना लीजिए तो जीवन पर्यंत आपकी गुलामी हम एक और खटेंगे, हम आपके गुलाम बनेंगे। पद से इस्तीफा देकर बनाइए। है किसी की हैसियत एक आईएएस अधिकारी को? और सचिव क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को मिला था? मुख्यमंत्री के पद को दिया जाता है भारत सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, न कि पार्टिकुलर किसी व्यक्ति के। और ये तो अहंकार से भरा हुआ शब्द है। किस बात का अहंकार है? क्या कि आप देखे होंगे कि इनके प्रदेश अध्यक्ष का भी आज आप एक बयान शायद आप देखे होंगे कि बताइए, ये लोग मानसिक दिवालियापन के शिकार हो चुके हैं, भाषाई मर्यादा को तो तार तार कर ही रहे हैं। अब देश का एक एक व्यक्ति थू थू कर रहा है कि ओरिजिनल चरित्र निकल कर अभी सामने आया है। किस आधार पर देश के लोग आपको प्रधानमंत्री मानेंगे? विकास क्या है बिहार में? वाह वाह, हाँ बिल्कुल, नारी सशक्तिकरण को लेकर नीतीश कुमार ने जो काम किया, एकदम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी माना, एकदम बहुत सच्चा। तो बालिका गृह हत्याकांड भी बिहार में ही हुआ, उसका क्या हुआ यह भी बताना पड़ेगा। 17 वर्षों से राज कर रहे हैं और आज भी जनता दरबार ही लगाना पड़ रहा है। बिहार के लोगों के समस्याओं का निराकरण उनके घर के दरवाजे तक डोर टू स्टेप फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है। यही आपका कारण है। एक सवाल लगातार उठता है कि दिल्ली से जब से आरसीपी सिंह आए हैं, बयानों में तल्खियां हैं, काफी जोश से बयान दे रहे हैं। अमित शाह से कुछ टॉनिक मिला है, अमित शाह से कुछ आश्वासन मिला है? अच्छा, तो आप कभी देखे हैं क्या कि आरसीपी सिंह से मुरझाए हुए से रहते हैं? कभी दिल्ली से थोड़ा ज्यादा नहीं, वो हमेशा एनर्जेटिक, वो आत्मबल से लबरेज आदमी है भाई। चाहे आरसीपी सिंह जी हो, चाहे उनके टीम के कोई सदस्य हो, हम लोगों के चेहरे पर कभी कोई सिकन दिखा क्या? हम लोग हमेशा आत्मबल के मजबूत लोग हैं। और जो कर्म प्रधान, जो कर्म पुरुष होते हैं ना, वो हम लोग कृपाजीवी लोग नहीं हैं। अगर कृपाजीवी रहते तो जी हुजूर किए रहते। सत्ता के साथ कौन नहीं रहना चाहता है? कितने प्रलोभन दिए गए लोगों को, तरह तरह के प्रलोभन दिए गए, कौन गया? यह संभव नहीं है। आपने दिल्ली में बैठकर आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार के गृह जिले में सैकड़ों कार्यकर्ताओं को तोड़ा है। तो क्या दिल्ली से आने के बाद नहीं, दिल्ली में सांसदों की बारी है क्या? कई सांसद विधायक नाराज भी हैं, खबर ये आ रही है। देखिए, एक बात स्पष्ट है, ना हम पूर्व से कहते हैं कि ना ही आरसीपी सिंह जी ने किसी विधायक से बात किया है, ना ही किसी सांसद को तोड़ने की बात की है। ललन सिंह कॉल रिकॉर्डिंग की बात कर रहे थे, वो क्या था? तो कहां गया कॉल रिकॉर्डिंग? दिखा देते। बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, बहुत बड़ी बड़ी लोग बात कर रहे थे, कहां गया कॉल रिकॉर्डिंग? आज सबसे हास्यास्पद लगा, देखिए हम विगत 2-3 दिनों से बीमार चल रहे थे, हम आज आते भी नहीं, सर आए, हम तो खुद नहीं गए थे एयरपोर्ट पे रिसीव करने, क्योंकि हमारी तबीयत अस्वस्थ थी। लेकिन आज जब हम प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान देखे, जनता दल यू के उमेश कुशवाहा जी का बयान देखे, कितना हास्यास्पद लगा कि बिल्कुल मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं, संतुलन खो बैठे हैं। रामचंद्र बाबू को कह रहे हैं कि चपरासी थे, सरकार के चपरासी। हमको तो लगता है कि 7वां-8वां पास हैं भी कि नहीं, यही पता नहीं है। जिसको यह भी पता नहीं है कि जो आपके सर्वमान्य नेता हैं, जब वो विधायक भी नहीं बने थे ना, उससे पहले ये आईएएस बन चुके थे। जो आज आपके सर्वमान्य नेता हैं, इनसे बड़े कद के मुख्यमंत्री बिहार देश में कल्याण सिंह जी हुआ करते थे।
इनसे बड़े कद के व्यक्ति बेनी प्रसाद वर्मा जी हुआ करते थे, उनके सानिध्य में इन्होंने काम किया और ये आवेदन लेकर आपके पास नहीं गए थे, आपने बुलाया था इनको। और क्या आप भूल गए कि जब आप रेल मंत्री थे तो आपको मंत्रालय कौन संभालता था और आप बिहार में घूमते थे? उस समय आपको बिहार में चलने की हिम्मत नहीं होती थी, तो आपके लिए स्पेशली आरपीएसएफ का 20 कमांडो सरकार से लौट कर आके मंत्री के साथ भेजा जाया करता था। भूल गए इन सब बातों को? आपको पता भी होता था। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि वो भूल रहे हैं हमने उनके लिए क्या किया, उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर जो हमारे साथ किया वो सही नहीं किया। ये खैर पुरानी बातें हैं, लगातार इस बात की जिक्र हो रही है। लेकिन एक बात जदयू में और सामने आई है, एक लेटर जारी हुआ है जिस लेटर में लिखा हुआ है कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार में जहां जहां जाएंगे तो जदयू के लोग जाएं। इस लेटर को आप कैसे देखते हैं? बहुत 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 अच्छा देखते हैं। देखिए, जो तोके काटा बुहे ताही बुहे तू फूल, तोके फूल के फूल है बाको के तुरसुल। उपेंद्र कुशवाहा जी गड्ढा खोदने चले थे रामचंद्र बाबू के लिए, आज उस गड्ढे में खुद गिर रहे हैं। बड़े सपने लेकर पार्टी को मिलाए थे कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमको बस अब अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। अरे आज तो उनकी स्थिति यह हो गई। अब आप बताइए कि पार्टी को ऐसा पत्र जारी करने का नौबत क्यों आन पड़ी? इसका मतलब है कि पार्टी के अंदर दो धड़ा है। अभी ऐसे जो पत्र हैं आपके लिए भी जारी हुआ था, आरसीपी सिंह के लिए भी जारी हुआ था कि उनके कार्यक्रम में नहीं जाने का। ये बात समझ में आती है कि आरसीपी सिंह जी के लिए नहीं जाने का, जाने के लिए कहा जाना। आज अब तो पार्टी में आरसीपी सिंह जी नहीं है, अब तो सब लग रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा चल रहा है, एकदम कुछ नहीं है। तो ये पत्र क्यों जारी करना पड़ रहा है? जनता दल यू के अंदर इतना भारी असंतोष है कि समय आने दीजिए, इस पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। भाजपा के कई नेताओं ने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नीतीश जी के कई सांसद और विधायक गठबंधन तोड़ने की वजह से असंतुष्ट हैं। हाँ। कभी भी भगदड़ कर सकते हैं। आरसीपी सिंह उसमें रोल अदा करेंगे? नहीं, आरसीपी सिंह जी क्यों रोल अदा करेंगे? क्या आज के समय में कोई दूध पीने वाला बच्चा है क्या पृथ्वी पे? जो व्यक्ति एनडीए के वोट बैंक से जीत कर आए हैं वो कहां जाएंगे? जहां पे सिटिंग विधायक आरजेडी के हैं वहां वो क्या करेंगे? जो जदयू के लोग हैं कैसे उनकी नैया पार लगेगी? ये तो मजबूरी में है। और अब तो दिल्ली से जब लौट कर यहां आएंगे, यही कमिटमेंट करके ये सरकार बनी है कि तुरंत तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और आप जाइए देश भ्रमण पे। अब तो उनको ये चीज सता रही है कि बिहार जाते लालू जी कहेंगे कि चलो भैया आप जल्दी इस्तीफा दो, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाओ। तेजस्वी जी उसकी तैयारी कर रहे हैं और इनको देना पड़ेगा इस्तीफा। और जिस दिन ये जनता दल यू का मर्जर राजद में करेंगे उस दिन के बाद जदयू का नामो निशान समाप्त हो जाएगा। फिर इनके कितने सांसद बचते हैं, कितने विधायक बचते हैं, जबकि सरकार पे कोई असर नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनको तो 5-6 विधायक ही चाहिए। लेकिन जनता दल यू का नामो निशान समाप्त हो जाएगा। आगे की रणनीति आप लोगों की क्या है? बार बार दिल्ली जा रहे हैं, अब मोदी जी से मुलाकात हो रही है कि अमित शाह से मुलाकात हो रही है, तो बता नहीं रहे हैं। देखिए वो तो वो बातें ऑन द रिकॉर्ड नहीं बताया जाता है, या फिर क्या हो रहा है नहीं इसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर बता दूं कि हमारी एक रणनीति तो स्पष्ट है कि ये जितने एहसान फरामोश उमेश कुशवाहा टाइप लोग हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं वो। अरे छोड़िए प्रदेश अध्यक्ष हैं। जब प्रदेश अध्यक्ष को अपनी गरिमा का पता नहीं है, जो बाप पैदा किया है आपको उसको कह रहे हैं चपरासी। यही आपका संस्कार है। भला मनाइए, हमने अपना संस्कार अभी तक नहीं भूला है। जिस दिन संस्कार भूलने तो उतर आएंगे तो भागते समय नहीं लगेगा आपको। लेकिन हमारे वो संस्कार ही नहीं है। हम रामचंद्र बाबू के लोग ऐसे हैं ही नहीं। लेकिन हाँ, लोकतांत्रिक तरीके से जवाब अवश्य मिलेगा जी। वैसे लोगों को। और वो तो अपना ये देखिए, बेचारे उनकी भी थोड़ी कभी कभी दया आ जाती है। कभी जब शांत दिमाग से सोचते हैं तो, चूंकि देखिए हमारे अभिभावक के ऊपर अगर कोई इस तरह का आरोप, वैसा व्यक्ति मुख्यमंत्री जी बोलते हैं तो समझ में आती है। 1% के सीनियर आदमी हैं और भाई उनके अंदर कोई भूत पिशाच घुस गया है, वो अब मुख्यमंत्री जी बचे नहीं हैं। लेकिन ये लोग, छूट भैया लोग, ये कौन है? इनकी क्या हैसियत है? रामचंद्र बाबू ने इनको प्रदेश अध्यक्ष बनवाया था अपने एक काल में। फाइल्ड होते थे उनका, 50 बार प्रणाम करते थे जब मिलते थे तब।
अरे एक घंटा लाइन में हम देखे हैं कि बैठे, हम उनके सामने रामचंद्र बाबू पार्टी ऑफिस में बैठे रहते थे, बगल के 2 कुर्सी बाद हम बैठे रहते थे और ये खड़े रहते थे उधर से, सर ये फलाना आया है मिलने के लिए, सर ये फलाना आया है, और ये भूल गए। अरे ये तो लड़ाई, अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं उमेश कुशवाहा जी कि इनको टिकट भी अब मिलेगा कि नहीं, वहां से अब ये देख रहे हैं। और सदस्यता अभियान प्रारंभ है, इन पे भी तलवार लटक रही है, ये भी जाएंगे बाहर। तो उपेंद्र कुशवाहा और उमेश कुशवाहा दोनों बाहर जाएंगे तो जदयू को चलाएगा कौन? जदयू को चलाने की जरूरत क्या है? अब जदयू को चलाने की जरूरत क्या है? जदयू तो बुद्धम शरणम गच्छामि हो चुकी, चंद दिन बाकी है। मैं आपको बता रहा हूं, कल हमने एक पोस्ट भी डाला था कि चंद घंटों से लेकर चंद दिनों के अंदर बिहार की राजनीति में एक बड़ी घटना, राजनीतिक घटना घटने जा रही है। चंद दिन इंतजार कर लीजिए, सारा पटाक्षेप हो जाएगा। जदयू पार्टी, चूंकि मुख्यमंत्री जी कोई बात बेवजह नहीं बोलते हैं, वो अपने कार्यकारिणी के बैठक में इस लाइन को कोट करते हुए बोला था कि जब तक हमारी पार्टी है तब तक हम भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। इसका मतलब जब तक हमारी पार्टी है बोलने के पीछे सेंस क्या है? यानी अब हमारी पार्टी की आयु समाप्त हो चली है। जितने दिन तक ये पार्टी जीवित है उतने दिन तक तो जाएंगे नहीं, तो ये तो स्वाभाविक है कि चंद दिन में ही इनका विलय होने जा रहा है, और जब विलय होगा तो देखिएगा कौन लोग इनके साथ रहते हैं। जी, अमित सिंह थे जिन्होंने स्पष्ट किया है कि आने वाले दिनों में जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो जल्द ही एक बार फिर से बैक टू पवेलियन होंगे। और इनका ये भी दावा है कि राष्ट्रीय जनता दल के अंदर जदयू का विलय होगा। खासतौर पे आरसीपी सिंह जब से दिल्ली से लौटकर बिहार आए हैं तब से उन्होंने जिस तरीके से नीतीश कुमार पर बयान दिया है, और नीतीश कुमार ने भी दिल्ली में जिस तरीके से बयान दिया है, जिससे काफ़ी निंदा हो रही है। और कई लोगों ने, आरसीपी सिंह के टीम के कई लोगों ने, या यूँ कहें तो खुद आरसीपी सिंह ने उस पर खेद प्रकट की और कहा है कि इस तरीके से भाषा का प्रयोग मुख्यमंत्री ने अपने जीवन काल में कभी नहीं किया। फिलहाल के लिए इस खबर में। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।